हर जंग जीतने का पहला रूल है, दिल को थोड़ा साइलेंट कर दो। क्योंकि जब फैसले सिर्फ इमोशंस से चलते हैं तो इंसान खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इमोशंस को दबाना नहीं, बस सही डायरेक्शन में लगाना सीखना है, ताकि कंट्रोल तुम्हारे पास रहे, इमोशंस के पास नहीं। आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसा सिंपल फार्मूला मिलेगा जो तुम्हें अपनी इमोशंस का मालिक बनाएगा, गुलाम नहीं। तुम सोचते हो इमोशंस ही तुम्हारी पहचान है, लेकिन असल में इमोशंस एक सिग्नल है जो तुम्हें तुरंत रिएक्ट करवाते हैं। गुस्सा तुम्हारे मुंह से गलत शब्द निकलवाता है। डर तुम्हें वहीं रोक देता है जब तुम्हें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। और प्यार कई बार तुम्हें इतना अंधा कर देता है कि तुम साफ सच देख ही नहीं पाते। हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और वॉरियर्स में एक कॉमन स्किल थी। वो अपने इमोशंस को फील जरूर करते थे, लेकिन रिमोट हमेशा उनके हाथ में होता था, इमोशंस के नहीं। इमोशनलेस होने का मतलब स्टोन हार्टेड होना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को देख सकते हो, लेकिन उनमें डूबे बिना। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर वेव्स को देखना, लेकिन पानी के बीच में ना जाना। अगर बीच में चले गए तो लहरों के बहाव में आ जाते हो। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हो, समझते हो, लेकिन वे आपके ऊपर हावी नहीं होती। आप इमोशंस के कंट्रोल में रहते हो, न कि उनके गुलाम। ये एक तरह की पावर होती है जो आपको अपने मन और दिल पर नियंत्रण देती है, बिना अपनी असली भावनाओं को दबाए या छिपाए हुए। यह पावर आपको क्लैरिटी देती है, जिससे आप डिसीजन लॉजिक के साथ सोच समझकर फैसले लेते हो और दूसरों पर भी इन्फ्लुएंस कर पाते हो। अब इमोशंस को मास्टर करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला है। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब गुस्सा या कोई भी इमोशन आए, तुरंत बोलने या रिएक्ट करने के बजाय सिर्फ फीलिंग ध्यान से नोट करो। दिमाग को समझाओ कि ये एक इमोशन है और इसका मालिक तुम हो। स्लो ब्रेथ, इमोशंस का कनेक्शन सांस से होता है। 4 सेकंड अंदर सांस लो, 4 सेकंड रुको और फिर 4 सेकंड धीरे धीरे सांस छोड़ो। इससे शरीर शांत होगा और दिमाग क्लियर हो जाएगा। एक्शन डेली करें। कभी भी हाई इमोशंस में त्वरित डिसीजन मत लो। 24 घंटे रुककर सोचो। गुस्सा, खुशी या उदासी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इस फार्मूले को फॉलो करने से आप अपनी इमोशंस के कंट्रोल में रहोगे और सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे, क्योंकि यह सबसे बड़ी पावर होती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। स्टेप नंबर 4 है चेंज द पर्सपेक्टिव। अपने आप से पूछो, क्या यह सिचुएशन 5 साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगा? ज्यादातर 80% केस में जवाब न होगा। इससे तुम्हें चीजों को ज्यादा परवाह न करने की समझ आती है। स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस इन स्मॉल बैटल्स। रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों जैसे ट्रैफिक में हॉर्न सुनना या सोशल मीडिया पर बहस करने का मन होने पर अपना इमोशनल कंट्रोल एक्सरसाइज करो। यदि तुम इस फार्मूले को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो सच में अपनी इमोशंस को मास्टर कर लोगे। इमोशनलेस बनना आखिरी मकसद नहीं है, बल्कि असली मकसद है अपनी इमोशंस का सही इस्तेमाल करना, अपने और दूसरों के लिए। गुस्से को एनर्जी में बदला जाना चाहिए, डर को अलर्टनेस में और प्यार को लॉयल्टी और ट्रस्ट बनाने में लगाना चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल करने से तुम दूसरों के इमोशंस को भी समझकर मैनिपुलेट कर सकते हो, जो कि असली लीडरशिप की ताकत है। जिंदगी में सबसे खतरनाक तलवार लॉजिक है और सबसे मजबूत शील्ड सेल्फ कंट्रोल। जब तुम इमोशंस के मालिक बन जाते हो तो कोई भी दुनिया में तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अंत में, अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सिखा पाया है तो कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। धन्यवाद।